नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और जो ये मेरी लुइस है कि ना यू कैन हील योर बॉडी बुक है, इसी में से ली गई है। और इसकी पता नहीं कितनी 3 मिलियन कॉपियां बिक चुकी है, इतनी मशहूर बुक है ये। और जो इसके अंदर अंदर मंत्र बताया गया ना, वो मंत्र आप 40 दिन करो तो गारंटी दे रही है लुइस है, ठीक हो जाओगे। आपको ऐसा रास्ता मिल जाएगा जो आपको, मान लो कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला, कोई डॉक्टर नहीं मिला, तो आपको अचानक ऐसा आसानी से मिल जाएगा और जल्दी आप ठीक हो जाओगे। और ये मंत्र याद करो आप। तो आज का हमारा टॉपिक है किडनी स्टोन। भी पत्थरी क्यों हो जाती है हमारी किडनी के अंदर? ऐसा क्या, हमने पत्थर तो खाया नहीं, फिर भी हमारे देखो पत्थर कैसे बन गया हो। क्या ये खाना खाने से पत्थर बन गया? पत्थर नहीं खाया फिर भी हमारे कैसे पत्थर बन गया। हम इतना साफ सुथरा खाना खाते हैं और पशुओं को देखो, कभी उनके हुई है किडनी स्टोन? नहीं हुई उनके। और वो कितना कुछ खाते हैं और उनके सब हजम हो जाता है। और इंसान एक इतना अच्छा बनाया जो हम अपने आप पकाकर सफाई से, जो इतना ब्रेन दिया परमात्मा ने, ये सिर्फ मनुष्य को दिया है। 84 लाख जून भोगने के बाद हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर हम सीखने के लिए आए। ये स्कूल है हमारा। जैसे स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, भी ये सीखो और फिर नौकरी मिलेगी, फिर भी कोई उम्मीद नहीं हमें मिलेगी ना मिलेगी। और ये यहाँ पर स्कूल बनाया परमात्मा ने, कहा पढ़कर आओ, अच्छी पढ़ाई पढ़ कर आओ, फिर यहाँ पर आना। नहीं तो हमारे को फिर यहाँ आना पड़ेगा, बारी बारी आना पड़ेगा जब तक हम लेसन नहीं सीख लेते। किसी को कोई लेसन सीखना, किसी को कोई लेसन, किसी को कुछ यहाँ सीखने के लिए है, सिखाने के लिए। सबका लाइफ पर्पस पर है यहाँ पर आने का, कोई ना कोई काम है यहाँ पर, फिर हम यहाँ पर आए, ऐसे नहीं आए। तो लाइफ पर्पज आपको अपने आप ही मिल जाएगा। आपको जैसे धीरे धीरे आप इस मंत्र पर लगो। और ये मैजिक बुक है, वो मैजिक बुक बहुत ही अच्छी है, वो शुरू से देखना शुरू कर दे। और उसका पीडीएफ तो मेरे पास है, पर नंबर आप डाल दोगे तो मैं पीडीएफ भेज सकती हूँ आपके पास। और नहीं तो आप ना अमेजोन से मंगवा लो, शुरू से देखो आप। जो भी नया मेरा भाई बहन है, जो प्ले लिस्ट मेरी बनी हुई है वहां से देखो आप। है जो मेरे मेंटर हो तो बहुत हाई लेवल के हैं, मेरे को जितना आता उतना मैं बताने की कोशिश करती हूँ। नर्सरी के बच्चे जो पहली बारी पढ़ रहे हैं और नर्सरी की मैडम ही पढ़ाएगी, ऐसी बात है। तो जितना मेरे को आता है मैं उतना ही, मेरी लाइफ के अंदर चेंजिंग आया। तो मेरा जो परमात्मा ने मेरा पर्पज लिखा है यहाँ पर, हर एक का अलग अलग पर्पज है, किसी का कोई है, किसी का कोई। आपको पता चल जाएगा पर्पज है क्या आपका, जो धीरे धीरे आप बुक करोगे अपने आप ही लग जाएगा। तो आज हमारा ये किडनी स्टोन के ऊपर है टॉपिक। भी ये किडनी स्टोन हमें क्यों हो जाती है? किडनी स्टोन जब हमारे अंदर कोई एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, हुआ है भी, किसी व्यक्ति को देखकर हो जाता गुस्सा, या किसी ने हमारा पैसे कोई लेकर दिया नहीं है तब उसके प्रति गुस्सा है, या हमें अपने पेरेंट्स के प्रति गुस्सा है, कोई भाई बहन के या कोई रिश्तेदार के ऊपर गुस्सा आ जाता है भी, किसी ने दे दिया, या किसी ने हमारे को इतनी कोई कड़वी बात कह दी है, या हमारे को कोई फिजिकली उसने हरासमेंट किया है, मेंटली हरासमेंट किया है। अभी किसी भी कोई भी कारण हो सकता है आपका गुस्से का। तो वो गुस्से की जो गांठें हैं हमारे अंदर बन गई है। जैसे हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड है, जब पिट्यूटरी ग्लैंड कह देते हैं, तो वहां से है ना हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं। जब भी कोई इमोशन ऐसा हमारे अंदर चला जाएगा तो वो हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है ब्रेन हमारा। जैसे कहते हैं ना, कोई खुशी का दिन है तो खुशी वाले हार्मोन, गमी का दिन है तो गमी वाले हार्मोन, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन को और डिस्ट्रॉय करेंगे, वो ऐसे हार्मोन छोड़ देता है। तो जब हमने गुस्सा अंदर ले लिया, या क्या ये पॉजिटिव बातें नहीं है, नेगेटिव है ये गुस्सा। जो भी है जलाएगा हमें। एंगर का मतलब जलन, क्रोध, अग्नि। तो अग्नि क्या करेगी अंदर जाके? तो जलन करेगी ना अंदर। तो जब उसने ब्रेन के अंदर ऐसा हमने थॉट डाला, तो वहां से हमारे जो बीमारी वाले हार्मोन शुरू हो गए हैं। और वो हार्मोन देखो भी किस ऑर्गन के ऊपर जाकर इफेक्ट करता है, किडनी के ऊपर कर दिया तो वहां पर पथरी बननी शुरू होगी। उस ऑर्गन ने अपने आप ही बना दी। जैसे हम विचार डालेंगे, कहते जो देंगे वही तो वापस आएगा। हमने अंदर क्या डाला? गुस्सा डाला तो उसका इफेक्ट तो आएगा। फिर हम कह देते गुस्सा ना करें तो हम क्या करें, हैं? तो ये देखो भी आपका ही शरीर है, तो ये समझना पड़ेगा। तो हमें धीरे धीरे समझ आ जाएगी। जैसे ना पहले हमें भी नहीं था पता था, अब धीरे धीरे हमें समझ आ गई है। हमें इतना वो अपनी बात जो है ना हम आराम से कह देते हैं। जो भी बात है पहले हम उसको समझाएंगे। गुस्सा वैसे नॉर्मल होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर कुछ हद तक होता है ये, ऐसे नहीं। जब वो हद पार कर जाए ना तो फिर वो बीमारी बन जाती है। जैसे भोजन है, हम खाते हैं ना भोजन भी,
तो हमारा पेट भरा, अगर उसके बाद हम खाई जाए तो क्या होएगा, बीमारी होएगी ना, हमें कोई ना कोई पेट में दर्द हो जाएगा। ऐसे ही हर एक चीज का इफेक्ट आता है, एक नॉर्मल लेवल तक होता है, हाँ भी थोड़ा बहुत तो हम इंसान है, आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, पर उसको रिलीज करने का हमें तरीका आना चाहिए। हम रिलीज कैसे करें, गुस्सा करना तो हमने सीख लिया, उसको बाहर निकालना नहीं सीखा। जब तक हमें बाहर निकालना नहीं आएगा तो इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर आएगा। तो इस बुक से ही हमने सीखा है, जो हमारे मेंटर है ना, उन्होंने से सीखा हमने भी उस गुस्से को कैसे निकाले का ना। वो सेल्फ लव की बुक है, तो वो मैं ये मेरी बुक हो जाएगी, उसके बाद वो सीरियल वो बुक में लेकर आऊंगी, फिर आपको पता चलेगा हाँ भी कैसे हम गुस्से को बाहर निकाल सकते हैं। तो जब गुस्सा बाहर निकल जाएगा तो बीमारी अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाएगी। उसकी मैं ये थोड़ी सी टेक्निक बता दूंगी, इससे लंबा इसमें मैं नहीं कर सकती इतना। तो हमने एफर्मेशन क्या बोलनी है, मैं पिछली सारी समस्याओं को आसानी से समाप्त करता हूँ। जो भी मेरी समस्या है ना, कोई समस्या उसी के कारण हमें गुस्सा आ रहा है ना, तो हम यही बोलेंगे मैं पास्ट की जितनी भी मेरी समस्या है उसको आसानी से छोड़ता हूँ। अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो आप भी, आप छोड़ता हूँ, रिलीज करता हूँ, समाप्त करता हूँ, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो वर्ड आप अपनी भाषा में बोल सकते हो। ये 40 दिन करना, 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट दोपहर, 5 मिनट रात को सोते टाइम रिकॉर्डिंग कर लो आप, रात को कान में लगा जब आप सोगे ना तब कहना है ये। फिर ये हमारे ब्रेन के अंदर ना वो पैटर्न बन जाएगा और धीरे धीरे वो गुस्से वाला जो हार्मोन है ना हमारा, वो बंद होना शुरू हो जाएगा। ये है। बाकी मैं एक मेडिटेशन बता देती हूँ भी कैसे हम इस गुस्से को रिलीज कर सकते हैं। तो आप ऐसे ना आंख बंद करके बैठो 5 मिनट, ऐसे जैसे चश्मा उतार लेना है अपने, ऐसे नहीं, चश्मे के बिना नहीं, ऐसे आंख बंद करके बैठो। आप आंख बंद करके ना आप जिस भी किसी व्यक्ति से आपको नाराजगी है उस व्यक्ति को अपने सामने बिठाओ। है जैसे एक हम थिएटर में मूवी देखते हैं ना भी, एक वहां पर अंधेरा होता है भी, उस अंधेरे कमरे के अंदर कुर्सी बिछी हुई है, एक कुर्सी के ऊपर वो इंसान है वहां पर बैठा है, और वो इंसान जब वहां पर बैठा है तो उसको इंसान को हमने देखना है भी वो उसकी है वो कैसे बैठा है वो इंसान ना हंस रहा है, हमने ना ऐसे इमेज करनी है भी हंस रहा है इंसान, और वो हंस कर फिर ना वो ऐसे नीचे उतर कर वो जा रहा है, हंसता हुआ जा रहा है नीचे उतर रहा। फिर हम उसको ऐसे कहेंगे भी आई लव यू, प्रेम से आई लव यू, आई लव यू। फिर हमने क्या करना, उस चेयर के ऊपर हमने आप जाकर बैठ जाना है, उस चेयर जहां से उतर के गया वो इंसान है, और वो इंसान है बहुत खुश होता जा रहा है और हमें है ना वो दुआएं देता जा रहा है भी तुम भी खुश हो अपनी लाइफ के अंदर, ऐसे जा रहा है वो कहकर हमें। और जब हम उस चेयर के ऊपर बैठेंगे तो हम भी हैं हंस रहे हैं वहां पर बैठकर, बड़ा खुश हो रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं। अपने आप को ना ऐसे आपने इमेज करनी है, जैसे फिल्म में ना नकली करते हैं ना मूवी, ऐसे आपने बनानी है। तो धीरे धीरे जो आपका ना सब, जब आपने ये आंखें बंद करी ना, हमारा सब कॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है। वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जब बात चली गई ना तो ऐसे वो काम करेगा, वो खुश रहना शुरू कर देगा। है ये एक छोटी सी मेरी मेडिटेशन है, तो ये आप कर लेना। धन्यवाद।